नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आज वोडाफोन आइडिया को सुप्रीम कोर्ट से एक राहत टाइप मिली। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली, सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन लिया जो कि एकदम ठीक था, मतलब जेन्युइन था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यार देखो, पैसा सरकार ने दिया है, सरकार आपकी कंपनी में 49% स्टेक ओन करती है, आपको चाहिए सरकार से लिए हुए कर्ज पे राहत, एजीआर पे जो पेनल्टी है, जो इंटरेस्ट है उस पे राहत, एजीआर को आप दोबारा कंसीडर करवाना चाहते हो, दोबारा कैलकुलेट करवाना चाहते हो। तो मैं क्या करूं, आप सरकार से बोलो। अगर सरकार चाहती है ये सब चीजें तो ठीक है, नहीं चाहती है तो आप आपस में देखो। ये तो वही वाली बात हो गई कि भैया एक ने पैसा दिया, एक ने पैसा लिया, अब दोनों लोग गए तीसरे व्यक्ति पे। अब तीसरा व्यक्ति कह रहा है भैया अपने आप सुलझा लो, तो वो एकदम ठीक भी है। एक बार को तीसरे व्यक्ति पे जाना तब भी ठीक था जब दोनों का इंटरेस्ट ना हो। यहां तो गवर्नमेंट ने खुद पैसा देके, गवर्नमेंट खुद स्टेक लेके बैठी है कंपनी में, और अगर सुप्रीम कोर्ट कह दे कि नहीं भैया आपको पैसा देना ही देना पड़ेगा, तो कंपनी खत्म हो जाएगी। तो ना तो सरकार को पैसा ही मिला, ना शेयर्स का प्राइस ही मिला। शेयर और टूट जाएगा तो वहां इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी खत्म। तो वो एकदम ठीक था। शेयर कूद गया 10%, फिर एट द एंड 4%, 3.5% ऊपर बंद हुआ है। 3.25 करोड़ शेयर ट्रेड हो गए, 3.25 करोड़। और रिटेल निवेशक ऐसा है जो वोडाफोन आइडिया की तेजी देखते ही ऐसे पागल होता है जैसे सांड लाल रंग देखकर। ऐसा लगता है कि पूरे बाजार में एक ही शेयर है। मैं लगातार इस स्टॉक पे वीडियो बना रहा हूं कि इस कंपनी में खबर के दम पर तेजी मंदी से दूर रहो यार। एक्चुअली में क्या है कि ये छोटे प्राइस का शेयर है। लोग सोचते हैं 10,000 शेयर ले लेता हूं, क्या बिगड़ेगा, 10 रुपए का तो शेयर है। 1,000 शेयर ले लेता हूं, 20,000, वो नंबर ऑफ शेयर्स में खेलने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक्चुअली में वो यही नहीं समझ रहे हैं कि कंपनी किससे कॉम्पीट कर रही है, कंपनी किस फील्ड में है और कैसे करेगी, ये है ही नहीं, अता पता लापता है। अभी आज खबर आई, ठीक है, राहत। मैं तो कह रहा हूं पूरा कर्ज माफ भी हो जाए। अरे बिजनेस तो करो, बिजनेस ही नहीं हो रहा आपसे। तो ये ऐसे स्थिति पे है कि अगर इनके ऊपर पेनल्टी, इंटरेस्ट और एजीआर दोबारा कैलकुलेट होकर कम भी हो जाए ना, तो जो एजीआर बकाया होगा वो भी इनको पहली बात तो पे करना नहीं पड़ेगा, मतलब पे करने योग्य नहीं है, ये है ही नहीं इन पे वो भी पैसा। दूसरी बात, ये धंधा जो कर रहे हैं उस धंधे में भी इनका पैसा नहीं बनता। हर महीने जो आंकड़ा आता है उसमें कस्टमर गवा देते हैं। अब आज फिर से एक बार आंकड़ा आया है सितंबर मंथ का, मैं आपको बताना चाहूंगा। वोडाफोन आइडिया ने 7,44,222 सब्सक्राइबर गवा दिए। तो ये सब्सक्राइबर कब तक लॉस होगा, एडिशन कब से शुरू होगा, एडिशन हो, प्रॉफिट बने, मजा आए, फिर टर्न अराउंड की बात करेंगे ना। फिर मेरे को ये एजीआर से मतलब ही नहीं है। अगर यहां पे डेटा पॉजिटिव आने लगा तो मेरे को लगेगा यार हाँ भाई कंपटीशन आ रहा है, आगे बढ़ रही है कंपनी। अब सरकार कह रही है 20 करोड़ ग्राहक हैं वोडाफोन आइडिया के। बिल्कुल है जी, पहले 22 करोड़ थे, उससे पहले 28 करोड़ थे, वो तो ऊपर ही नीचे आ रही है ना धीरे धीरे लाइन। तो मेरे हिसाब से केवल ये एजीआर का कैलकुलेशन होना, इंटरेस्ट वेव हो जाना या पेनल्टी हट जाना, ये सबसे वोडाफोन आइडिया उछल सकता है, चल नहीं सकता है। ये चीज आपको एज ए इन्वेस्टर ऐसा लॉजिक सोचनी पड़ेगी। मैं आपको बताना चाहता हूं रिपोर्ट क्या कह रही है। 7,44,222 सब्सक्राइबर वोडाफोन आइडिया ने गंवाए हैं सितंबर में। एयरटेल ने 4,37,717 सब्सक्राइबर ऐड करे हैं और रिलायंस ने रिकॉर्ड तोड़ 32 लाख सब्सक्राइबर ऐड करे हैं। तो रिलायंस जियो तो भैया नेक्स्ट लेवल खेल रहा है, जियो 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 हो रही है पूरे देश में, मुझे तो ऐसा लग रहा है। तो ये आपके लिए डेटा था, पहली बात। अब बढ़ता हूं मैं आगे दूसरी खबरों पे। दूसरी खबरों में रिजल्ट्स आ रहे हैं बहुत सारे। मैं आपके साथ इस वीडियो में दोस्तों 4 नंबर्स शेयर करना चाहूंगा। शुरुआत करता हूं एक ऐसी कंपनी जो ज्यादा रडार पे नहीं रहती लेकिन नंबर्स काफी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, साइंस सिल्क। काला मंदिर करके भी इसको जानते हैं काफी सारे लोग। साइंस सिल्क के नंबर आए हैं दोस्तों, साड़ी वाड़ी बेचने का काम करती है कंपनी। आईपीओ से ही नेगेटिव परफॉर्मर रही थी, मैं तो इशू का प्राइस भी भूल गया हूं। आज 4.5% ऊपर बंद हुआ है और नंबर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। 23.8 करोड़ से प्रॉफिट बढ़कर 40 करोड़ पे आया है, तो सुपर नंबर कहूंगा मैं। रेवेन्यू 347 करोड़ से 444 करोड़ पे आया है, तो ये भी बढ़िया है। एबिटा 55.4 करोड़ से 72 करोड़ पे आता हुआ दिखा है और मार्जिन 15.94% से 16.21% पे आए हैं।
तो फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर, सिंपल भाषा में बोला जाए तो साइन सिल्क सुपर नंबर। एक ऐसी कंपनी जिसे हम बहुत अच्छे से जानते पहचानते हैं, लेकिन इनका ऐसा समय खराब हुआ है कि सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा। कंपटीशन एक्चुअली में बहुत ही ज्यादा हो गया है इस फील्ड में। कंपनी का नाम है दोस्तों बाटा। बाटा ले लो, रिलैक्सो पूरी गायब हो गई है, मतलब पता ही नहीं चल रहा है क्या हुआ है इन कंपनीज को ना। रिलैक्सो तो मुझे भी काफी अच्छा लगता था, बट ऐसा कंपटीशन आया कि दोनों ही डैमेज टाइप हो गई हैं। नंबर्स आए, नंबर बिल्कुल बेकार लग रहे हैं। 52 करोड़ से प्रॉफिट 13.7 करोड़ रह गया है। रेवेन्यू 837 करोड़ से 800 करोड़ पे आया है। एबिटा 175 करोड़ से 145 करोड़ रह गया है। मार्जिन्स 20.84% से 18% रह गए हैं। बिल्कुल ही डिफरेंट लीग में चली गई है ये बाटा, रिलैक्सो टाइप कंपनियां। रेड टेप ने फिर भी ठीक ठाक किया है, बट ये डेफिनेटली खराब कर रहे हैं काफी। नेक्स्ट है दोस्तों जेके टायर। नंबर्स इसके मेरे को अच्छे लग रहे हैं। प्रॉफिट 135 करोड़ से 221 करोड़ पे आया है। रेवेन्यू 3600 करोड़ से 4000 करोड़ पे आया है। कामकाजी मुनाफा 421 करोड़ से 521 करोड़ पे है। मार्जिन्स 11.63% से 13% है। तो मेरे को तो ये पॉजिटिव नंबर लग रहे हैं, काफी पॉजिटिव इनफैक्ट। लास्ट है सोना BLW यानी सोना कॉमस्टर। अब बढ़िया नंबर लग रहे हैं इसके भी। मुनाफा 144 करोड़ से 173 करोड़ पे आया है, पॉजिटिव लूंगा मैं। रेवेन्यू 922 करोड़ से 1138 करोड़ पे आया है। कामकाजी मुनाफा 255 करोड़ से 289 करोड़ पे आया है। मार्जिन्स 27.64% से 25.39%। तो मार्जिन्स में हल्का प्रेशर है। पॉसिबिलिटीज है कि टैरिफ इंपैक्ट आया हो सकता है, क्योंकि यूएस में भी सप्लाई है इनका। बट ओवरऑल मेरे को ये नंबर्स पॉजिटिव लगे। तो 4 में से मेरे को सिर्फ बाटा खराब लगा, बाकी साइन सिल्क के बहुत अच्छे लगे, जेके टायर के अच्छे लगे, सोना BLW के भी बहुत अच्छे ही लगे हैं, मैं ये कह सकता हूं। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।